होली का त्योहार है और इस बार चंद्र ग्रहण इसी समय लगना है, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों के बीच में यह संशय बना हुआ है कि चंद्र ग्रहण कैसे, कब और इस पर क्या असर इस त्योहार पे पड़ने वाला है। हमारे साथ में है प्रसिद्ध विद्वान आज पंडित कैलाशपति नायक जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे इस बार जी। होली का जो त्योहार है, होली जलाने से लेके होली खेलने तक जो इस लोगों के बीच का एक उत्साह का त्योहार है, जी। तो इसमें जो चंद्र ग्रहण है उसका हाँ, क्या प्रभाव रहने वाला है? हमारे सभी सनातनी धर्म प्रेमियों को जय श्री राम। देखिए, सनातन धर्म में कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, सभी उत्साह से मनाए जाते हैं और इनके पीछे जो वैज्ञानिक महत्व से हम कहते हैं, उसे हम शास्त्रीय महत्व कहते हैं। शास्त्रीय महत्व जीवन की हर चर्या से जुड़ा हुआ है, आचार विचार से जुड़ा हुआ है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए वो परंपरा आज तक जो है विधिवत मानी जाती है। इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण के पूर्व होलिका दहन का पर्व है पूर्णिमा। चूंकि 2 तारीख को सायंकाल में चतुर्दशी समाप्त हो रही है और पूर्णिमा लग रही है, पर पूर्णिमा के साथ ही भद्रा का भी प्रवेश हो गया है। इसीलिए भद्रा के मुख में कभी भी होलिका दहन नहीं होता। इससे राष्ट्रभंग होने की, क्षति होने की संभावना रहती है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख। शाम को 5 बजे 20 मिनट तक सभी महिलाएं अपने घरों में जो होली प्रतीक में मलरिया बनाते हैं उनका पूजन करें और जो होलिका जलाने वाले हैं वो होलिका का पूजन 2 मार्च आज सोमवार को सायंकाल 5:20 पर करेंगे। इसके बाद भद्रा प्रवेश हो जाएगी तो भद्रा की पूंछ में होलिका जलाना उचित माना गया है। तो पूंछ भी उसकी समाप्त हो रही है 5:29 पर। हम कह सकते हैं सोमवार और मंगलवार की रात में जब 3 तारीख हो जाएगी तब 5:29 से सूर्योदय के पूर्व तक हमको होलिका दहन करना चाहिए। हमारी होलिका का जो पर्व है उस पर हम नवान्न अन्न का हवन और रक्षोग्न मंत्रों का उच्चारण करके अंतरिक्ष में व्याप्त जो राक्षसी शक्तियां हैं, बुरी अपचारिक शक्तियां हैं और जो हमारे वातावरण में छाई हुई है, हमारे आसपास हैं, उनको नष्ट करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना करने के रक्षोग्न मंत्र हैं। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, युधिष्ठिर को बताने के लिए उन्होंने वशिष्ठ जी के वचनों का उद्धरण दिया हुआ है। तो होली को स्पष्ट रूप से जो है हमको 3 तारीख के सुबह 5:29 पर मंगालना चाहिए, होलिका दहन करना चाहिए और सूर्योदय के पहले कर देना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि होली कैसे खेली जाए, क्योंकि होलिका दहन के तत्काल बाद रंग की होली होती है, किंतु सूर्योदय के साथ ही 6:20 से ही हमारे देश में चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। कुछ पंचांगों में मत भिन्नता है, कोई कहेगा 12 बजे सूतक प्रारंभ होगा, तब भी हमें भगवान की पूजन करके और मंदिर के पट बंद करना ही होगा। और भोजन जो बन जाए उसमें तुलसी पत्र या कुसा रखकर भोजन को ग्रहण कर सकते हैं बालक, वृद्ध, रोगी। अच्छा, ग्रहण को उपराग कहते हैं और पर्व की संज्ञा है। इसका समय निश्चित है। उस पर्व में हमारे लिए भगवान का भजन करना, ईश्वर आराधन करना, किसी भी इष्ट मंत्र की साधना करना बहुत ही उपयोगी होती है। कहीं पानी ना निकलता हो तो चंद्र ग्रहण के समय में यदि बोरिंग कर दी जाए तो पानी निकल आता है। ये ग्रहण के महत्व है। दूसरा जो है सामने आ रहा है मतलब रंग की होली, हाँ, रंग की होली जो है वो 3 तारीख को नहीं होगी, क्यों? सूतक रहेगा, रात को चंद्र ग्रहण रहेगा, तो ग्रहण में वैसे ही दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि होली भद्रंग और हमने कर दिया तो हमारा होली के पर्व का महत्व ही नष्ट हो जाएगा और अशांति फैल जाएगी।
दूसरा जो है होली, जैसे कुछ बड़ी होलियाँ भी चलती हैं, कुछ छोटी होली भी चलती हैं, तो इनको लेकर भी कोई अलग-अलग नियम है या फिर शास्त्रों के मुताबिक वह भी सेम? देखिए, ग्राम नगर की परंपरा में जो प्राचीन होली स्थान हैं, उन पर पूजा के महत्व हैं। और कोई भी यदि कहीं भी होली नहीं स्थापित भी करता है, तो उस क्षेत्र की महिलाएं जब पूजन करने जाती हैं तो वही पूज्य मानी जाती है। बिल्कुल। जैसे घर के आगे जी। अपन मलरियों का करते हैं पूजन, और होलिका दहन की अग्नि से उसका मंगालते हैं, तो ये महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बड़ी किसी भी बड़ी होली का है। दूसरा जो है होलिका दहन के बाद हमारी परंपरा होती है कि हम भगवानों को कलर लगाते हैं। तो हम्म। यह जो परंपरा है, मंदिरों पे भी जाते हैं, हम्म। तो ये जो परंपरा है यह आज 2 तारीख को जो हम सुबह तक जो आपने बताया हम्म। है कि हम 5 बजे तक होलिका दहन करेंगे। हम्म। तो 4 तारीख को ही ये हम करेंगे, होली खेलेंगे? जी, 3 तारीख में दिन भर सूतक, रात में चंद्र ग्रहण रहेगा, और फिर चंद्र ग्रहण के बाद स्नान होगा, फिर भगवान का पूजन होगा, तो रात के 12 बजे होली तो खेली नहीं जाती। जी, तो होली 4 तारीख की सुबह ही होगी, माना रंग की होली। जी, और जहाँ तक आपने देवताओं और भगवानों की होली कहा, तो उसको स्पष्ट कर दूं कि भाई दूज जो होती है, जी, वो दीपावली की द्वितीया को ही यम द्वितीया कहकर भाई दूज होता है, त्योहार होता है, और वो यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध है, जी, जिसमें चित्रगुप्त पूजन होता है। और ये जो होली के बाद जो द्वितीया आती है, इसमें लोगों का शोक मटाने के लिए घर घर गुलाल लगाने जाते हैं, जिनके यहाँ अशौच या सूतक या शोक का वर्ष है उनके यहाँ, तो उनका शोक मटाने के लिए तो एक तो उनको लगाते हैं, दूसरे देवताओं की होली कहलाती है। जी, तो अपने अपने जो कुल देवता होते हैं, जी, उस दोष को वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाते हैं लोग, और वहाँ गुलाल डालते हैं, रंग डालते हैं। तो देवताओं की होली है, ये भाई दूज नहीं है। जी, पंचांग में लिखा तो गलत लिखा है। जी। तो होली देवताओं की द्वितीया के दिन हमारी पड़ेगी 4 तारीख को, ठीक। और 5 तारीख को उनकी। दूसरा जो है होली को लेकर एक बात और है, जो भगवानों को कलर लगाए जाते हैं, जो गुलाल का हम्म। हम उपयोग करते हैं, और आजकल हम देख भी रहे हैं कि केमिकल वाली होली, तो हम्म। भगवानों के लिए कौन से रंग, किस तरह के रंग, कैसे मतलब उनको लगाना चाहिए, कौन से वो कलर देखिए, होते जो शुद्ध गंध बना हुआ होता हो, हैं? जी, पीले रंग में, लाल रंग में, उनमें वो भी हमको पुजारी के माध्यम से लगवाना चाहिए। हर आदमी मंदिर में घुस के भगवान को गुलाल चढ़ाने नहीं जाएगा। जी, आप शुद्ध बर्तन में शुद्ध वस्तु से रंग बनाइए, जैसे पलाश का पुष्प है जी, और दूसरे पुष्पों के रंग हैं, उनसे जो रंग बनता है वो भगवान को चढ़ता है। बाजार का रंग केमिकल केमिकल ही भगवान को नहीं चढ़ता, दूसरा जो है। क्योंकि प्रतिबिंब जो प्रतिमा है वो प्रतिष्ठित है, जी, तो उनका एक मर्यादा है। जी। दूसरा जो है कलर को लेकर एक और चीज है कि हम जैसे 3 तारीख को सूतक रहेगा तो होली नहीं खिलेगी। इस दौरान जो बाजार में भी जो रंग बिकते हैं, तो इन सब चीजों का भी हम उपयोग कर सकते हैं, या ग्रहण का इन चीजों पे कोई असर नहीं होता है? नहीं, तो कोई बुराई नहीं है, पर लेने लगाने खेलने में का वर्जना हम्म, की गई है। और स्वामी विचार करें, जो सनातन धर्म को मानने वाली, इतना तो उनको जानकारी होना चाहिए हम्म, कि जब ग्रहण पड़ रहा है, हम्म, तो ग्रहण में तो पक्षी भी दौड़ के अपने घोंसलों में आ जाते हैं। हम्म, भोजन की तो बात छोड़िए, जी, सब छिप जाते हैं। इस तरह छिप के और एकांत में भगवान का भजन किया जाता है, मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। सोम मंत्र का अनुष्ठान करो, तो क्या है, आज से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, और ग्रह का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये थे हमारे साथ में प्रसिद्ध विद्वान कैलाशपति नायक जी, जिन्होंने होली को लेकर अपने विचार आपके बीच में रखे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।